इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं। जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ यहाँ पर सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पर तो आ चुके हैं जहाँ लोग भगवान के होने या ना होने पर सवाल उठाने लगे हैं। यही सवाल अब मैं आपसे पूछूंगी इस वीडियो के बाद। आइए देखते हैं। हर मंदिर में जहाँ मूर्तियाँ मेटल या स्टोन से बनती हैं, वही जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्यों, आइए बताती हूँ। 3102 BC में ज़ारा नाम की शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। ज़ारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाज के साथ, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो ज़ारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज़ अभी तक जली नहीं थी। ज़ारा को यह समझ नहीं आया था कि यह है क्या, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया, और उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार ज़ारा ने थक हार कर उस मेटल की चीज़ को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदेव, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह भी कहा कि एक लकड़ी के लट्ठे में मैं तुम्हें उस नदी में मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा नदी में डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर पर एक लकड़ी का लट्ठा भी दिखा। बिना देर किए राजा लट्ठे तक पहुंचे और उस लट्ठे को अपने महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी मूर्तिकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक मूर्तिकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने मूर्तिकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विघ्न डाले। राजा ने खुशी खुशी यह शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज़ मूर्ति बनाने की आवाज़ भी आती थी और धीरे धीरे वह आवाज़ बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से मूर्तिकार मर चुका है, इसलिए उन्होंने जहाँ मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उन्होंने यह देखा कि वहाँ कोई मूर्तिकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियाँ थीं: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्रा और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह मेटल वाली चीज़ भी रखी हुई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। यह कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, यह एशियन एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। यह हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है, और हम सब ने ये तो पढ़ा ही है दैट metals are good conductor of electricity and wood is a bad conductor of electricity। इसलिए जगन्नाथ टेम्पल में मूर्तियाँ वुड से बनाई गई हैं। यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उसी मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस साइंटिफिकली उस मूर्ति में होता है। वह इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है कि समय के साथ साथ वुड्स गेट डेप्लेटेड, इसलिए उसे बदलने की ज़रूरत होती है। पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती, और उस दिन पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर
पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज़ को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पर पट्टी लगे किसी को भी यह सेरेमनी करने की परमिशन। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसी डायरेक्शन में पतंग भी उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए, पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। यह हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे, आज तक किसी को पता नहीं। इस झंडे के साथ एक और ख़ास बात है कि इसे रोज़ बदलना पड़ता है। इसलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे झंडे को रोज़ चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज़ प्रसाद बांटा जाता है। उनके लिए वह प्रसाद बनाया जाता है और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज़ में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी है। मंदिर में रोज़ 50,000 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या लाखों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दिन प्रसाद ना कम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया है। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना तो बहुत मुश्किल है। और यह बात यही ख़त्म नहीं होती है। प्रसाद बांटने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक्स कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस एंड लॉजिक्स नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद बनता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पक के तैयार होता है। हाँ, मुझे पता है आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। पर क्या आपको पता है, इस 2014 फीट के मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं है। Are you shocked? You must be, but it's true. जगन्नाथपुरी टेम्पल के डोम की शैडो बनती ही नहीं है, कभी भी नहीं, at any time of the day. और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई। द मिस्ट्री इज नॉट ओवर हियर। जैसे कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर एंड एरियाज हैव नो फ्लाई जोन्स, मतलब ड्रोन्स, एरोप्लेन्स या कोई भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचाने की या उड़ाने की परमिशन नहीं होती है। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना तो बहुत मुश्किल है। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरप्लेन या कोई भी पक्षी कभी उड़ते नहीं हैं। आपने देखा होगा ना कि कुछ मंदिर के डोम्स पर या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर बर्ड को बैठे हुए। कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखिएगा, that bird does not rest on the roof of the Jagannath temple. आप कभी भी किसी भी पक्षी को जगन्नाथ टेम्पल की छत पर या उसके डोम पर बैठा हुआ नहीं देखेंगे। पर कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी ये जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना। सुदर्शन चक्र, यह नाम तो आपने सुना ही होगा।
सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। यह अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसी फेसिंग आपकी तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाया जाता है और दर्शन करवा कर भेज दिया जाता है। 12वीं सदी से बने हुए इस मंदिर को स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78,00,000 रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाया है। यह मंदिर में चढ़ाया गया अभी तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है। पर फिर भी क्योंकि वह हिंदू नहीं थी, इसलिए दर्शन उन्हें भी बाहर से ही करने पड़े। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। यह 9 दिन का त्यौहार होता है, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बालभद्र को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बैठाकर यात्रा करवाई जाती है। माना जाता है कि यह यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान ने 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं और इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ हर साल इस यात्रा का हिस्सा बनती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की मिस्ट्रीज यहाँ ख़त्म नहीं होती और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम नहीं जानते। जैसे कि हर साल भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं ऐसा क्यों होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, भगवान सच में होते हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।